मंच पार वही आते हैं जो सम्मानीय होते या नेता होते या अभिनेता होते या रुपया वाले। गरीब हमेशा सिर्फ ताली बजाने भर के काम आता है। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो पटना में अपनी कथा कर रहे हैं, आप सबको पता ही है, और लाखों की भीड़ जुट रही है। जो बाबा ने अपने से कहा कि इतनी भीड़ हमने अपने कथा में कहीं नहीं देखी। लेकिन बाबा जब वहां से हनुमंत कथा कह के लौटते हैं तो यहाँ पर अपना मध्य रात्रि में दरबार लगाते हैं और पटना के तमाम जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, और नेताओं में खास करके दूसरी पार्टी के नेता तो हमारे कैमरे में कैद नहीं हुए, लेकिन भाजपा के वो तमाम बड़े नेता हमारे कैमरे में निश्चित तौर पर कैद हुए। और हम जब तक वो तस्वीरें आपको दिखाते रह रहे हैं, आपको याद दिलाते रह रहे हैं कि सम्राट चौधरी से लेकर और तमाम बड़े नेता उनसे मिल चुके हैं, उनकी आरती किए हैं। लेकिन कल अचानक आधी रात को भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच गई बाबा से मिलने। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि बाबा से कैसे मिल रही हैं। और शायद बाबा के कहने पर या वहां और भी जो बाबा के भक्तगण थे उनके कहने पर अक्षरा सिंह ने भी एक गाना गाया, क्योंकि मनोज तिवारी से कैसे वो पीछे रह सकती हैं। एक गाना गाया, गाना भी सुनवा दें हम जरा सा आपको। शरण तिहारी लाज रखियो माँ इस दुखिया की मैं शरण तिहारी, बस तू मुझको। तो आपने सुना अक्षरा सिंह को, बाबा के भक्ति में उन्होंने गाना गाया है। और ठीक अक्षरा के पीछे जो तस्वीर जरा सा हम जूम करके उसको आपको दिखा दें, अनंत सिंह बाहुबली नेता मोकामा के बिहार के अभी जेल के अंदर हैं AK-47 के कांड में। उनकी पत्नी आपको दिखाई दे रही हैं, नीलम देवी। जी हाँ, नीलम देवी उनकी पत्नी दिखाई दे रही हैं। शायद बाबा के दरबार में अर्जी लगाई है कि नीलम देवी की कब तक अनंत सिंह की रिहाई हो सकती है। अश्वनी चौबे को आप देख सकते हैं, कल भी अश्वनी चौबे पहुंचे हैं और शायद रोज ही बाबा से मिलने पहुंच जाते हैं। अश्वनी चौबे को आप देख रहे हैं, अश्वनी चौबे के ठीक सामने सुशील मोदी को हम आपको दिखा रहे हैं। तो इन तमाम जो बड़े बड़े लोगों से, पेज 3 के लोगों से, तमाम बड़े बड़े नेताओं से जो ये बाबा मिल रहे हैं, उसके पीछे का भी एक कारण है जो हम बाबा के मुंह से ही सुनवा देते हैं। और बाबा जो है अपने गद्दी पर जब बैठ के व्यासपीठ उसे कहा जाता है, उस गद्दी पर बैठकर ही बाबा ने कहा है कि जो नीचे बैठने वाले लोग हैं, जो गरीब भक्त जो हमारे सामने ये लाखों की संख्या में बैठे हैं, वो सिर्फ ताली बजाते हैं। गरीब ताली बजाने के लिए होते हैं, और जो अमीर हैं, जो बाबा से वहां व्यासपीठ के पास जाकर मिल रहे हैं, वो उन्हें उनका जो कथा होता है उसका पूरा खर्च उठा देते हैं। इतने बड़े बड़े पंडालों का खर्च वो उठा देते हैं। तो बाबा ने अपने से कहा कि क्या हर्ज है कि यदि मैं इनसे 5 मिनट मिलकर इस पूरे पंडाल का खर्च ये वहन कर लेते हैं, मैं किसी गरीब जनता से तो लेने नहीं जाता हूं। बाबा के उस अंश जो बाबा ने वक्तव्य दिया है, उस अंश को मैं जरा सा सुनवा दूंगा। क्षमा कीजिएगा, हम बहुत उल्टे आदमी हैं। मंच पार वही आते हैं जो सम्मानीय होते या नेता होते या अभिनेता होते या रुपया वाले। गरीब हमेशा सिर्फ ताली बजाने भर के काम आता है। बहुत कड़वी बात है, लेकिन क्या बताएं, हमारी भी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अगर नहीं बुलाएंगे, नहीं उनको माला चढ़ाएंगे, नहीं उनको पटकी डालेंगे, सीताराम नहीं करेंगे, ये पंडाल कौन लगवाएगा। हम सोच लेते भाड़ में गया, हमारे श्रीमान कहने से अगर पंडाल लगकर 4-5 लाख लोगों को कथा का लाभ, बालाजी की कृपा का लाभ मिल रहा है, तो 10 मिनट देने में क्या घाटा।
तो आपने सुना, बाबा ने सीधे तौर पर कहा हो सकता है कि जो गरीब भक्त हों, जो महीनों पहले से, 6 महीने पहले से, यहाँ तक कि हमने जो देखा सालों भर पहले से अर्जियां बाबा के यहाँ लगी हैं, उनको शायद थोड़ा सा निराशा होती होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज की खबर एक और आ रही है कि पवन सिंह जो है अभी पटना में हैं और कुछ देर के अंदर बाबा से मिलने जा रहे हैं। जब अक्षरा सिंह मिली हैं तो पवन सिंह कैसे पीछे रह सकते हैं, पवन सिंह भी बाबा से मिलने जाएंगे, तब हम उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन रात में जो ये बाबा का दरबार लग रहा है, पटना और बिहार के कुछ लोगों से ये हजम नहीं हो रहा है कि आखिर रात में ही ये दरबार वीआईपी के लिए क्यों लग रहा है, जबकि जिस होटल में बाबा ठहरे हैं पनास के सामने रात भर लोग, सुबह के 4 बजे तक लोग जो हैं खड़े रह रहे हैं कि शायद मेरा भी बुलावा आ जाए, लेकिन नहीं आता है। मायूस होकर लौट जाते हैं। आज कथा का अंतिम दिन है और शायद बाबा आज रात को ही प्रस्थान कर जाएंगे। और आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप बिहार संवाददाता के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।